नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आदर्श विश्वास आज जोसेफ मेजनी के संक्षिप्त जीवन परिचय लेकर आए हैं। जोसेफ मेजनी से जितने भी प्रश्न बनते हैं आज क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम जानते हैं जोसेफ मेजनी कौन था। जोसेफ मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में इटली में हुआ था। उनके पिताजी चिकित्सा शास्त्री थे। जोसेफ मेजनी बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थे और देशभक्ति के प्रति यानी राष्ट्रभक्ति उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वो घोर राजतंत्र के विरोधी थे और अपने देश में हो रही घटनाओं से अवगत थे। वो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक थे क्योंकि इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और वो हमेशा चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो और हमारा देश स्वतंत्र हो। आगे चलकर जब उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पार की तो देश में चल रहे गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी से जुड़े। कार्बोनरी एक ऐसा गुप्त संगठन था जो देश में छुपकर चलता था और छापामार युद्ध नीति के तहत चलता था। गुप्त संगठन कार्बोनरी का एक ही उद्देश्य था कि इटली का एकीकरण करना और इटली को स्वतंत्र कराना। 1831 ईस्वी में जब जोसेफ मेजनी उसमें उग्र रूप में सामने आए और कार्बोनरी क्रांतिकारी संगठन का दमन किया जा रहा था तो उसमें इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके 1 साल की सजाएं कर दी गई। 1 साल की सजाएं काटने के बाद जोसेफ मेजनी को देश से निर्वासित किया गया तो फ्रांस जाकर मार्सेल्स शहर में अपने देश के प्रति जो लगाव था, जो प्रेम था, उसको उभारने के लिए उन्होंने एक संगठन का स्थापना किया। उस संगठन का नाम था यंग इटली। यानी 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। यंग इटली की स्थापना करते हैं। यंग इटली का भी वही उद्देश्य रहता है कि अपने देश को स्वतंत्र कराना है और जो बाहरी आक्रमणकारी है, जो हस्तक्षेप है बाहरी लोगों का उनके देश में, इटली में, उन लोगों को भगाना है और गणतंत्र राज्य की स्थापना करना है। तो जब यंग इटली की स्थापना होती है तो उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि उसका एक नियम रहता है कि 40 बरस से जो कम उम्र के युवा क्रांतिकारी हैं वही उसमें भाग लेंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि यंग इटली का विस्तार इतना तेजी से होता है कि मात्र 2 सालों में यानी 1833 आते आते 60,000 सदस्यों की संख्या हो जाती है। जब 60,000 सदस्यों की संख्या हो जाती है तो इसका एक रीजन रहता है कि जोसेफ मेजनी बीच में बार बार आह्वान करते रहते हैं युवाओं को, देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को अपने देश के प्रति जीना मरना सिखाते रहते हैं। एक उनका एक प्रसिद्ध नारा है कि जब समाज में क्रांति लानी हो तो समाज का नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे देना चाहिए। और इस नारों का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। परमात्मा में विश्वास रखो, आओ हम सब एक हो जाएं, इटली को मुक्त करें। ऐसे ना जाने कितने नारों से जोसेफ मेजनी ने युवाओं को बांध के रखा रहता है, अपने देश के प्रति जीना मरना सिखाता है। जोसेफ मेजनी उतना ही नहीं, एक कुशल योग्य सेनापति थे, आदर्शवादी थे, राष्ट्रवादी थे और एक साहित्यकार भी थे। साहित्यकार होने का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने एक किताब लिखा था द ड्यूटी ऑफ मैन। बहुत सारे किताब लिखे थे लेकिन उनमें से एक द ड्यूटी ऑफ मैन, जिनका उर्दू में अनुवाद लाला लाजपत राय ने किया था। उस किताब का प्रादुर्भाव पूरे विश्व में दिखा। तब जाके भारत के लाला लाजपत राय ने उस पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया। और इतना ही नहीं, लाला लाजपत राय उन्हें तो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। काला पानी के सजाए काटने वाले वीर सावरकर आदर्श मानते थे। तो जोसेफ मेजनी का प्रभाव पूरे विश्व पे रहा। इतना ही नहीं, जब आगे उन्होंने चल करके 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की तो यंग यूरोप का उद्देश्य भी वही था कि पूरे यूरोप में जितने भी उपनिवेशवाद देश हैं, जितने भी गुलाम देश हैं, उन सबको आजाद कराना। और
वो सफल भी रहे। तो जोसेफ मेजनी के जीवन के बारे में आज जितने भी हम लोग चर्चा किए हैं, उन सबसे एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। लास्ट में हम लोग बोर्ड पे यहाँ पे लिख देंगे, जोसेफ मेजनी के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय दे देंगे, और जो प्रश्न बनता है उनका उत्तर आप लोगों को इसमें मिल जाएगा।